दाखिल खारिज के नाम पर 15,000 लेने का आरोप। भटवन पंचायत के राजस्व कर्मचारी पर गंभीर शिकायत। पीड़ित ने निष्पक्ष जांच की उठाई मांग। बता दें कि समस्तीपुर हसनपुर प्रखंड अंतर्गत भटवन पंचायत के निवासी राम जपो साफी ने भटवन पंचायत के राजस्व कर्मचारी अविनाश कुमार पर दाखिल खारिज म्यूटेशन कराने के नाम पर रुपए लेने का गंभीर आरोप लगाया है। पीड़ित का कहना है कि राजस्व कर्मचारी ने उनसे कुल 15,000 की मांग की और राशि लेने के बावजूद दाखिल खारिज की प्रक्रिया पूरी नहीं की। पीड़ित का दावा यह भी है कि भटवन पंचायत के मुखिया राजकिशोर कुमार उर्फ मनोज राउत की मौजूदगी में भी 3,000 दिया गया है। आइए देखते हैं खास रिपोर्ट परशुराम कुमार के साथ। देख सकते हैं हमारी जो अभी उपस्थिति है हसनपुर प्रखंड क्षेत्र के अंतर्गत भटवन पंचायत में। भटवन पंचायत के कुछ किसान सब हमारे पास अभी मौजूद हैं और इन लोगों का आरोप ये है कि भटवन पंचायत के जो राजस्व कर्मचारी हैं अविनाश जी, उनके द्वारा जो है दाखिल खारिज करने के नाम पर काफी उगाही किया जा रहा है और इनको कई दिनों से मतलब जो है रुपया लेकर के परेशान किया जा रहा है, न दाखिल खारिज किया जा रहा है। जिनसे जानकारी लेते हैं क्या समस्या है। क्या नाम हुआ बताइए? राम जपो साफी, हमारा घर बल्लापुर है, भटवन पंचायत। क्या समस्या है आपके? समस्या ये है 11/4/2026 को हम जमीन का दाखिल खारिज करने के लिए राजस्व कर्मचारी अविनाश जी को दिए थे। ऑनलाइन का कागज दिए थे, दस्तावेज वगैरह, 5,000 रुपया भी दिए उनके साथ ऑनलाइन करने के लिए। बाद में फिर वो 5,000 रुपया हमको मांगा कि आप दीजिए 5,000 रुपया और तब करेंगे। तो 5,000 नहीं 3,000 रुपया उनको और दिए हम। मोटा 3,000 रुपया जो आप दिए चाहे 5,000 रुपया दिए, उनका कोई साक्ष्य वगैरह है, सबूत? नहीं, कोई सबूत नहीं है। मौखिक रूप में उनको दिए हैं, मांगे हम उनको दे, हम काम ऑनलाइन का थी दाखिल कराने के लिए कोई जरूरी था तो पैसा जो 3,000 रुपया कब दिए और 5,000 रुपया कब दिए? 5,000 रुपया ऑनलाइन जब किए थे उसी टाइम उनको दिए थे। ठीक। और 3,000 रुपया भटवन पंचायत के मुखिया जी हैं, उनके सामने में उनको दिए। क्या नाम हुआ भटवन पंचायत? राजकिशोर राउत उर्फ मनोज राउत। मतलब मुखिया जी के सामने में रुपया दिया? हाँ, मुखिया जी के सामने में हम कर्मचारी रुपया मांगा तो उनको हम दे दिए। देख सकते हैं भटवन पंचायत के जो है मुखिया जी के द्वारा ही मतलब रुपया राजस्व कर्मचारी को दिया जाता है। कैसा मतलब भ्रष्टाचारी हो रहा है जब मुखिया खुद मतलब जो है घूसखोरी वाला काम कर रहे हैं और मुखिया जी के सामने में राजस्व कर्मचारी को 3,000 रुपया दिया जाता है दाखिल खारिज कराने के नाम पर। और बताइए उसके बाद कितना फिर रुपया दिए? उसके बाद हाल फिलहाल में 26-27 तारीख को उनको 7,000 रुपया हम अपने घर पर दिए हैं। हाल फिलहाल में टोटल 15,000 रुपया दिए हैं। ना हमको जमीन का दाखिल खारिज किए हैं और न रुपया हमको रिटर्न के। अब वो कह रहा है कि बिहार सरकार का जमीन है, हम दाखिल खारिज नहीं करेंगे। कितना दिनों से आपको परेशान किया जा रहा है? 3 साल से हमको परेशान किए हुए हैं। नहीं पैसा दे रहा है वापस और नहीं दाखिल खारिज कर रहा है जमीन का। थकता है, परेशान करता है। ये जो आप बोले कि मतलब सरकारी जमीन, मतलब सुनते हैं हमारे मित्र हैं पत्रकार संजीव जी, फोन पर बातचीत की अविनाश जी से, वो बोल रहे हैं कि स्पष्ट ऑडियो में कि सरकारी जमीन है। सही बात है क्या? सरकारी जमीन है या नहीं है तो मान लीजिए नहीं है, सरकारी जमीन है, छोड़ दीजिए, हमको पैसा वापस कर दीजिए। और पैसा झूठ मूठ के ठगते जा रहे हैं कि आपको हैजा कर देते हैं, हैजा कर देते हैं, पैसा लेते जा रहा है। अब हो गया बिहार सरकार की जमीन, बिहार सरकार जमीन हो गया तो हम लोग पैसा वापस कर दीजिए। सरकारी जमीन को जब चर्चा हुई तो क्या आपको सूचना दिया गया कि इस बारे में? कोई सूचना नहीं। कोई सूचना नहीं। जब हम सहायक पोर्टल पर डाले हैं तब ये बयान में दिया है कि बिहार सरकार का जमीन है, दाखिल खारिज नहीं होगा। अब इधर बता रहा है, पहले नहीं हमको कुछ बता रहा। देख सकते हैं भटवन पंचायत के जो राजस्व कर्मचारी हैं, इनसे जब रुपया मांगा गया तो उसके बाद मतलब चर्चा करते हैं कि ये सरकारी जमीन है। ठीक है, सरकारी जमीन है, उसके लिए कोई दिक्कत नहीं, आप सरकार के जमीन के दाखिल खारिज चाहे रसीद नहीं काटिए, लेकिन आखिरकार जिनसे आप रुपया लिए उनको तो रुपया कम से कम वापस कर दीजिए। इस तरह की मामला को लेकर के क्या सीओ मैडम के पास शिकायत किए हैं? क्या सीओ मैडम के पास गए थे, वो आवेदन नहीं लिए। आइए वहाँ अंचल पर हमको जाने का मौका नहीं मिला। एक बार 2 बार गए कि मैडम नहीं मिली, वापस घर चलाए। जब आपको 3 साल से परेशान किया जा रहा है तो आवेदन देना चाहिए सीओ मैडम के पास कि इस तरह की मतलब मामला है, हमसे देखिए रुपया ठग लिया राजस्व। नहीं, ये कह रहा था 10 जब ही मिलते थे तो बोलता था 10 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में कर दे। आश्वासन हमको बराबर देते था, ठगता था हमको। अगर काट के कहता कि हम आपको नहीं करेंगे तब ना हम जाते सीओ मैडम के पास।
ये कार्यान्वयन आप कर देते हैं, 10 दिन में कर देते हैं, 5 दिन में करते हैं, ऐसे कैसे करते 3 अच्छा साल एक बात बताइए, मुखिया जी के सामने जो आप 3000 रुपया दिए, क्या मुखिया जी को फिर शिकायत किए कि भाई हम 3000 रुपया दिए, मेरा काम नहीं हुआ, कहिए रुपया रिटर्न करने के लिए? मुखिया जी के सामने में दिए, मैं तो भी कहा हेजा कर देते हैं, हेजा कर देते हैं, किसी को बात नहीं रखता है कर्मचारी, किसी को बात नहीं किसी को बात नहीं रखता है कोई भी। हम बहुत भटवन पंचायत के गणमान्य लोग से इनको पैरवी करवाएगा, हम काम करवाने के लिए, दाखिल खारिज करवाने के लिए, या पैसा रिटर्न निकले, किसी को कोई बात नहीं मानता है। देख सकते हैं ऐसे ऐसे भ्रष्ट मतलब जो है कर्मचारी को, इस पर अभिलंब मतलब हसनपुर के जो सीओ मैडम है अभिलंब इस पर जांच करे और जांच करने के बाद इस पर अभिलंब कार्रवाई करे। हो सकता है कहीं किन्हीं और लोगों से के साथ भी इस तरह की मतलब धोखाधड़ी किया होगा यहाँ का जो कर्मचारी। क्या सही बात? क्या सही बात बोलिए बाबा जी, तो हाँ कितना रुपया ले गए आपसे? हमरा 2000-3000 कागज देखने के दो, ई देखने के दो, हमें बुरुआ आदमी दिए, हम कर देंगे, अखन तक नहीं छोड़ दिलिए है। छोड़ दिलिए तो रुपया और नहीं मांग लिए कर्मचारी? की जे हमर बेटा देलके, हमर ई छै भतीजा, एकरा कहे छै बहलाइ दै छै, हाँ ई कर देबा ऊ कर देबा, हमें जाय नहीं, आँख के कमजोर आदमी आनवर कतवा जेबे हम चिन्हबे। सीओ मैडम का आवेदन आप नहीं दिलिए जाए वहाँ के? हमर बात और सब कहाँ से करते, तेन ठेक लेलके, छोड़ दिलिए हमें जे दाखिल खारिज नहीं कर, नहीं कुछो न केलके। तो सीओ मैडम से की मांग करे छिए, की कार्रवाई होके चाहिए? हमर धिया पुता जाय रहे वह ले ले, ओकरे हमें एक बेर दिलिए ओकरा 3000 रुपया जाय वही ब्लॉक में घर में, हमें बचवा के लेके 3000 रुपया दिलिए, आ कहलके हाँ कर देब, नहीं केलके, हमें बस जाय में अनवर आदमी का तो हम दौड़ बढ़ा करके छोड़ दिली गेल, हमें 3 भाई रहिए बस छोड़ दिलिए। देख सकते हैं इस तरह के मतलब कई शिकायतें मतलब जो है भटवन पंचायत के राजस्व कर्मचारी को बराबर शिकायत आ रहा था, लेकिन आखिरकार मतलब स्पष्टता क्लियर हो ही गई कि वास्तव में जो है रुपया लेकर के लोगों को परेशान किया जा रहा है। सरकार जो है लाख दावा कर रही है कि हम भ्रष्टाचार मिटा देंगे, और सरकार प्रयास भी कर रही है कि भ्रष्टाचार मिटा दें, लेकिन कई अधिकारी को जो है निगरानी विभाग के द्वारा कई को जेल भी भेजा गया, कई सस्पेंड हो गए, बहुत तरह की बात होते रहता है, लेकिन तो भी अभी कर्मचारी सब सुधरने का नाम नहीं ले रहा है। ऐसे ऐसे कर्मचारी को तो अभिलंब जो है जांच करके सस्पेंड कर देना चाहिए अगला पदाधिकारी से मैं आग्रह करता हूं। इसके लिए आप लोग क्या मतलब प्रतिक्रिया देते हैं, अपना अपना कमेंट बॉक्स में अपनी राय अवश्य देंगे।